क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर महीने मेहनत करते हो, सैलरी आती है, लेकिन महीने के एंड में फिर भी कुछ बचता नहीं? और अगर ध्यान से देखें तो आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन आपकी फ्रीडम नहीं। तो सवाल ये है, क्या प्रॉब्लम इनकम में है या सिस्टम में? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो मिडिल क्लास को धीरे धीरे ट्रैप करता है और उसका नाम है EMI। मान लीजिए एक टिपिकल इंडियन केस। राहुल 27 साल का, जॉब करता है, सैलरी 7,000 रुपए पर मंथ। अब राहुल सोचता है कार ले लेता हूँ, लाइफ सेट हो जाएगी। तो वो 8 लाख रुपए की कार लेता है, डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए, बाकी लोन। EMI बनती है लगभग 15,000 रुपए पर मंथ। अब पिक्चर देखिए, 7,000 रुपए सैलरी, 15,000 रुपए EMI, 15,000 रुपए रेंट, 10,000 रुपए ग्रोसरीज प्लस बिल्स, 5,000 रुपए लाइफस्टाइल। बचा क्या? 15,000 रुपए, वो भी आइडियली। रियलिटी में ऑलमोस्ट जीरो। अब राहुल गरीब नहीं है लेकिन फाइनेंशियली फ्री भी नहीं है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, EMI आपको अफोर्ड करने का इल्यूजन देती है, ओनरशिप नहीं। आप सोचते हो मैं 15,000 रुपए अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन आप ये नहीं सोचते मैं 8 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं। यही ट्रैप है। बैंक्स और कंपनीज जानते हैं अगर आप फुल प्राइस देखोगे तो आप शायद ना खरीदो, इसलिए वो प्राइस को मंथली चंक्स में तोड़ देते हैं और अचानक एक्सपेंसिव चीज भी रीजनेबल लगने लगती है। चलो सिंपल मैथ करते हैं। 8 लाख रुपए की कार, लोन टेन्योर 5 साल, इंटरेस्ट रेट लगभग 10%, टोटल पेमेंट बनती है लगभग 10 लाख रुपए। मतलब आपने 2 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में दिए। अब सवाल ये नहीं है कि 15,000 रुपए EMI मैनेजेबल है या नहीं। सवाल ये है, क्या आपने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने का डिसीजन कॉन्शियसली लिया था? मोस्ट पीपल का आंसर होगा नो। तो लोग ऐसा करते क्यों हैं? 3 रीजंस। 1, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आज कार चाहिए, फ्यूचर की चिंता बाद में। 2, सोशल प्रेशर, सोसाइटी में कंपैरिजन चलता रहता है, उसके पास कार है, मेरे पास क्यों नहीं। 3, मेंटल अकाउंटिंग बायस, हम बड़े नंबर्स को इग्नोर करते हैं और छोटे मंथली नंबर्स पर फोकस करते हैं। ब्रेन को 15,000 रुपए छोटा लगता है, 10 लाख रुपए भारी लगता है, तो ब्रेन शॉर्टकट लेता है। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। एक EMI आती है, फिर दूसरी, फोन EMI, कार EMI, फर्नीचर EMI, क्रेडिट कार्ड EMI, और धीरे धीरे आपकी फ्यूचर इनकम ऑलरेडी कमिटेड हो जाती है। आप जॉब छोड़ना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि EMI आपका बॉस बन चुकी है। अब स्मार्ट लोग क्या अलग करते हैं, वो EMI से डरते नहीं लेकिन ब्लाइंडली यूज भी नहीं करते। वो एक सिंपल सवाल पूछते हैं, क्या ये EMI मेरी फ्रीडम बढ़ाएगी या कम करेगी? अगर EMI इनकम जनरेट करती है, जैसे बिजनेस लोन, स्किल इन्वेस्टमेंट, तो वो लेवरेज है। लेकिन अगर EMI सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड है तो वो लायबिलिटी है। डिफरेंस सटल है लेकिन इम्पैक्ट मैसिव है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकम नहीं है, थिंकिंग पैटर्न है। हम अफोर्डेबिलिटी को मंथली EMI से मेजर करते हैं, जबकि असली अफोर्डेबिलिटी वेल्थ से आती है। EMI बुरी नहीं है, लेकिन बिना समझे ली गई EMI धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल केज में डाल देती है। और आयरनी ये है, आपको लगता है आप प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन असल में आप बस कमिटेड हो रहे हो। अगर आपको ऐसे रियल लॉजिकल ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।